बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 4 अगस्त 2025 सोमवार का दिन और पाकिस्तानी बॉर्डर से इस वक्त जो गैर मामूली खबरें आ रही हैं, जिसने इस वक्त भारतीय हुकूमत के अंदर कोहराम बर्पा करके रख दिया है कि पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आज भारतीय फौज पर कहर नाजिल हुआ है और बड़ी तादाद में भारतीय फौजी वहां पर मारे गए हैं। अब ये हमला आवर कौन है और पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब आज भारतीय फौजियों का वहां पर उनका मरना, उनकी हालातों की खबरें आना, ये किस जानिब इशारा कर रही है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। इस खबर की क्या डिटेल्स आ रही हैं, क्या तफसीलात हैं, और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान और अमेरिका जो है उनका जनाब हॉटलाइन पर राब्ता हुआ है और ये राब्ता जो है वो इंतहाई फैसला कुन है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जिस तरह से जो रिलेशंस हैं जो अपनी तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंचे हुए हैं, और ये इस पूरी सिचुएशन के अंदर अब ये राब्ता होना, ये राब्ते की क्या डिटेल्स हैं, ये भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जिस तरह से राइटर्स अपनी रिपोर्ट्स में लिख रहा है कि पाकिस्तान ने राफेल तैयारे किस तरह से गिराए और उस रात जो है वो क्या हुआ, कितने राफेल तैयारे गिरे, दुनिया भर की मीडिया ने जो है इस खबर की तस्दीक की कि पाकिस्तान ने एटलीस्ट एक राफेल तैयारा तो गिराया है और फिर 5 से 7 तैयारे ऐसे थे जो हमने इंडिया के गिराए। और ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस में भारत को जो मुंह की खानी पड़ी वो सारा कुछ आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा वाज़ेह कहा कि एक टेलीफोन कॉल गई अमेरिका की, भारत जो है उस टेलीफोन कॉल के आगे लेट गया, भारत पाकिस्तान के आगे लेट गया और पाकिस्तान के आगे उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और पाकिस्तान और भारत के माबैन इस तरह से चीज फायर होता है। अब उसके बाद मोदी सरकार के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर आ गया, पार्लियामेंट का प्रेशर, उनकी आवाम का प्रेशर, और फिर उनकी फौज के अंदर बगावत खड़ी होगी, क्योंकि जिस तरह से 250 के करीब भारतीय फौजी मारे गए थे ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस में, जो पाकिस्तान और भारत की जंग लगी थी, तो उसमें जब 250 फौजी मारे गए, भारत उन हलाकतों की तादाद जो है वो छुपाता फिर रहा था। वो उन लोगों के खानदान को कह रहा था कि आप सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की कोई डिटेल्स या कोई डाटा जो है उनका शेयर ना करें। और फिर भारत उनको कोई फौजी एजाज देने से भी कतरा रहा था, कहीं फौजी एजाज ना वो दे दें और उससे कोई खबर मीडिया पर लीक ना हो जाए कि कितने भारतीय फौजी जो है उस जंग के अंदर मारे गए। तो जब ये सूरत हाल बनी तो मोदी सरकार को ये प्रेशर बढ़ा के वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक करें। अब उससे अटैक करने के लिए कोई ना कोई ग्राउंड तैयार करने थे। जिस तरह से पहलगाम वाकये को उसने इस्तेमाल किया कि पहलगाम वाकया एक तो इनका बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, बजाय इसके कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की तहकीकात करते कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया, इन्होंने इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर। जब पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया तो पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला बड़े दिल का मुजाहरा किया और पाकिस्तान ने इनको ऑफर दी कि जनाब हम आपको सबूत देने के लिए तैयार हैं और सबूतों का तबादला करते हैं, हम इसके अंदर मुलव्वस नहीं हैं। और फिर यूं भारत जो है वो सफारती सत्ता के ऊपर अकेला होता है और भारत जो है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान और पहलगाम वाकये को जोड़ने में नाकाम रहा। एससीओ समिट हो, हेज कॉन्फ्रेंस हो, हर जगह के ऊपर मोदी सरकार और उनकी जो वज़रा हैं, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनको मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान का मौकफ हर जगह जीत रहा था। तो अब इस पूरी सिचुएशन में अब भारत ने किया क्या कि मकबूजा कश्मीर में इसने ऑपरेशन शुरू कर दिए। उस ऑपरेशन में इसने ये बयानिया बनाया कि वो दहशतगर्दों को मार रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। कभी इन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द हमने मारे हैं, इनका ताल्लुक पाक फौज के साथ है, फिर उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी भी हैं। और जब ऑपरेशन महादेव इन्होंने लॉन्च किया उसमें उन्होंने कहा कि हमने पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मार दिया, 3 दहशतगर्द मारे। और जो मकबूजा वादी के अंदर ऑपरेशन जारी हैं, जो भारत फॉल्स फ्लैग कर रहा है, फेक इनकाउंटर्स कर रहा है, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है, भारतीय फौज ये दावा कर रही है कि हमने 21 दहशतगर्द जो है उस हमले के अंदर मारे। अब ये बेचारे दहशतगर्द नहीं है, ये कोई मकबूजा कश्मीर के लोग हैं और वो लोग पाकिस्तान के जो गलती से बॉर्डर करीब क्रॉस कर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, इस तरह से गलतियां होती रहती हैं, भारतीय लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो फिर उनको ये क्या करते हैं, इनको जेलों से निकालकर, जो भारतीय फोर्सेस के हिरासत में, उनको जेलों से निकालकर दूर दराज इलाकों में जाते हैं, उनका फेक इनकाउंटर करते हैं। यानी कि वहां पर इंसानी हकूक की इस तरह से जो है पामालियां हो रही हैं, यानी दुनिया भर उस इंसानी हकूक की पामालियों की मजम्मत कर रहे हैं। और कल 5 अगस्त मकबूजा वादी में उनके जो लोग हैं, वहां के जो शहरी हैं, वो सरापा एहतजाज होंगे और 5 अगस्त को कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया गया था मोदी सरकार की तरफ से, जो आरएसएस के एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। तो अब खबर आ रही है कि एक तो उन्होंने भारत ने अखल ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया, जिसमें भारतीय फौज कह रही कि हमने 3 दहशतगर्द मार दिए। कभी ये ऑपरेशन महादेव, कभी शक्ति लॉन्च करते हैं, कभी ये ऑपरेशन अकल लॉन्च करते हैं। 4 दिनों के लिए जो है ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और अब इस ऑपरेशन के दौरान, अब चूंकि ये ऑपरेशन मकबूजा वादी में हो रहे हैं, तो मकबूजा वादी में एलओसी के करीब, लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 3 भारतीय फौजी जो है वो मारे गए।
मैं फिर बता रहा हूं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मीडिया इस खबर की रिपोर्टिंग कर रहा है, ये कोई और न्यूज एजेंसी या पाकिस्तान का मीडिया चैनल नहीं कह रहा, कि भारतीय मीडिया खुद इस खबर का इतराफ कर रहा है कि एलओसी के करीब 3 भारतीय फौजी जो है वो मारे गए हैं और अब इंडियन आर्मी ने अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर जो है वो तैनात कर दिए ताकि ऑपरेशन वहां पर तेज किया जाए। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? 3 भारतीय फौजी मारे गए, इससे पहले खबरें आई कि भारतीय फौजी जो है पुरस्कार तरीके से गायब हो रहे हैं। उनका एक भारतीय ऑफिसर, फौज का ऑफिसर कर्नल गायब हुआ, फिर उनके निचले लेवल के ऑफिसर जो है वहां पर गायब हो रहे हैं। ये अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भारतीय फौजियों की हलाकतों की खबरें भी चला रहे हैं और ये पुरस्कार तरीके से भारतीय फौजी गायब हो रहे हैं, उसका भी इंडियन मीडिया जो है भंडा फोड़ रहा है। असल में गेम क्या है? गेम प्लान ये है कि क्या ये पाकिस्तान पर भारत जो है वो हमले की प्लानिंग कर रहा है, जो ये सारा ग्राउंड तैयार कर रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ये पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये डॉट से डॉट्स कनेक्ट करने की जरूरत है कि भारतीय मीडिया अचानक से ये खबरें जो है वो क्यों लाना शुरू हो चुका है। और फिर दूसरी जानिब जो सिस्तान सूबा है ईरान के अंदर, जो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर एक दूसरे पर मिलता है, तो ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट दौरा था, टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट थी। और ये जो सिस्तान सूबा है और यहाँ की जो सरजमीन है ईरान की, भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था बलोचिस्तान के लिए। और चूंकि ईरान से भी भारत के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो पकड़े गए, जो रियल टाइम की इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को दे रहे थे। अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई है और अब फैसला हुआ है कि पाकिस्तान और ईरान मिलकर BLA का खात्मा करने जा रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती जो है भारत कर रहे हैं और जिनको जो है लॉजिस्टिकली सपोर्ट को भारत कर रहा है, जिनको टेरर फाइनेंसिंग भारत कर रहा है, जिसको आप फितनातुल हिंदुस्तान कहते हैं। अब इनको खत्म करने का फैसला हो चुका है और पाकिस्तान और ईरान मिलकर जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे और भारत का यहाँ पर भी कला जो है कमा किया जाएगा। तो एक खबर तो जनाब ये आ रही थी। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा अहम तरीन टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसहाक डार जो वज़ीर खारजा भी हैं और नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उनका और अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अब अंदाजा करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका मुसलसल रब्ते में मौजूद हैं। आप देखें कि पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका के दौरे पर गए और जिस पर दी इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इस दौरे ने खत्ते के दरो दीवार हिला कर रख दी है, यानी कि खत्ते को रीशेप किया है और इस दौरे के बाद पाकिस्तान मजबूत तरीन पोजीशन पर आया है। दी इकोनॉमिस्ट अपने आर्टिकल में लिख रहा है कि उसके बाद जो फील्ड मार्शल जो है उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। आज का आर्टिकल है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। तो अब इसहाक डार भी दौरे पर गए अमेरिका के और फिर उसके बाद उनका फिर टेलीफोनिक राब्ता हुआ। आने के बाद फिर ये दूसरा टेलीफोनिक राब्ता अमेरिका के दौरे के बाद। अब इस राब्ते की वजूहात क्या है कि तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये राब्ता जो है वो दोनों वज़राए खारजा के दरमियान दो तरफा अमूर समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी यानी कि जो खत्ते की सूरत हाल है, भारत जो सारा कुछ कर रहे हैं उस पर भी ये जो है डिस्कशन जरूर हुई होगी। और तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बामी दिलचस्पी के शोबों में ताउन जारी रखने और करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक भी किया है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी आम जो है वो एक पेशरफ्त है पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर कि मुसलसल पाकिस्तान और अमेरिका के राब्ते जो है वो जारी हैं और इस राब्तों ने जो है मोदी सरकार पर लंका ढा दी है। और इस राब्तों के बाद अब चूंकि ट्रंप जिस तरह से बेइज्जती कर रहा है मोदी की, और वो सारा कुछ क्यों हो रहा है मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपके सामने जो है वो भी रखा था। तो इससे नजर आता है कि पाकिस्तान इस वक्त खत्ते का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बना है और सबसे ताकतवर तरीन मुल्क बनकर पाकिस्तान उभरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रली हर मुल्क के साथ ताल्लुकात इस्तेवार कर रहा है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो जनाब अमेरिका हो, चाइना हो, और पाकिस्तान सबके साथ सफारती ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं और सबके साथ जो है वो हम आहंगी कर रहा है और सबको कह रहा है कि आप बराबरी की सतह के ऊपर हमारे साथ ताल्लुकात बरकरार रखें। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आई है और पाकिस्तान जो है वो फॉरेन हर महाज के ऊपर आपको आलमी महाज के ऊपर आपको कामयाब तरीन नजर आ रहा है। और फिर आप एक और जरा खबर सुन लें कि यमनी फौज ने आज इसराइल का जो बेन गोरियन एयरपोर्ट है वहां पर हमला किया है और यमन की मुसल्लह फौज ने फलस्तीनियों की हिमायत में फलस्तीन 2 नामी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए सऊदी हुकूमत के सबसे अहम हवाई अड्डे को निशाना बनाया। अब ईरानी नशरियाती इदारे के मुताबिक यमनी फौज ने एक बयान में इस कार्रवाई का ऐलान किया जिसमें कहा कि उन्होंने तल अबीब के करीब वाक़े बेन गोरियन एयरपोर्ट को फलस्तीन 2 प्रोजेक्ट मिसाइल से निशाना बनाया। तो लिहाजा ये आप अंदाजा करें कि जनाब जो यमन है उसने आज इसराइल के ऊपर हमला किया है। तो ये खबर भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम आप लाजमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।